Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग चैतन्य भागवत का कथा स्वादन, रसास्वादन कर रहे हैं। कल महाप्रभु गर्जना करते हुए कह रहे थे कि मैं अभक्तों पर कृपा नहीं करता। अभक्त यानी जो भगवान में श्रद्धा ही नहीं रखते। अभक्त यानी जिनको भगवान के तत्व ज्ञान का पता ही नहीं। अभक्त जो मनमाने ढंग से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कह रहे थे वो मेरा दर्शन करके भी उसे अलौकिक सुख प्राप्त नहीं होता। और कह रहे थे वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कौन? जो भक्ति की प्रमाणिक विधि की निंदा करता है। भक्ति की प्रमाणिक विधि क्या है? भगवान का स्मरण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का यशोगान गाना, ये प्रमाणिक विधि है। जो भी व्यक्ति इस प्रमाणिक विधि की निंदा करता है, बोलता है ये सब ठीक नहीं है, ये जप करना, मन में करो, ऐसे करो, वो कह रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा। उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो देखता हुआ भी देख नहीं सकता। भगवान मुकुंद को बता रहे थे लेकिन गर्जना पूरे संसार के लिए कर रहे थे। ये कोई छोटा तत्व नहीं है, भगवान ने उजागर किया। इसलिए बड़ा सचेत रहना चाहिए। भक्ति की जो प्रमाणिक विधि प्रभुपाद जी हमको दे के गए, इस विधि में हमें अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए। ये प्रोसेस में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें येन केन प्रकार नवदा भक्ति के नवदा 9 के 9 प्रोसेसेस में लगाया है। किसी एक प्रोसेस से भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है तो 9 के 9 प्रोसेसेस से सोचिए कितना लाभ होने वाला है। भगवान ने मुकुंद को कहा था कि मैं जब जब अवतार लूंगा तुम मेरे गायक बनकर मेरे साथ रहा करोगे। कितनी बड़ी बात कही थी। भक्त भगवान के साथ रहना चाहता है, लेकिन भगवान भक्त के साथ रहना चाहें, ये बड़ी बात है। हम तो रहना चाहते हैं कृष्ण के साथ। लाखों करोड़ों लोगों की ये इच्छा हो सकती है, भगवान का नित्य संग करना। लेकिन कृष्ण की इच्छा हो आपके साथ रहने की, ये लाखों करोड़ नहीं होंगे। तो यहां तक हमने कल किया था। आज यहीं से आगे विचार करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करके आज की क्लास को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु बता रहे थे कि तुम मेरे गायक बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग भगवान के साथ, भक्त भगवान के साथ, वैष्णव भगवान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान उनमें से किसी के साथ रहना चाहते हो इसका मतलब बहुत दिल जीत लिया। एक बार एक व्यक्ति हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी के पास आके बोलते हैं, हनुमान जी मैंने श्री राम के पास एक डायरी देखी है, उसमें उन्होंने अपने सारे भक्तों का नाम लिखा हुआ है, उसमें मेरा नाम भी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं भगवान के भक्तों में गिना जाता हूं। हनुमान जी ने कहा, है कोई डायरी है? मुझे नहीं पता है, मैं भी जाके पूछता हूं भगवान राम से। हनुमान जी तुरंत कूद कर, फांद कर, भाग कर भगवान राम के पास पहुंचे, प्रणाम किया भगवान को, अपनी एक जिज्ञासा बड़ी विनम्रता से व्यक्त की कि भगवान मैंने सुना है आपके पास एक डायरी है, मुझे किसी भक्त ने बताया। मैं तो उस डायरी का नाम सुन के ही धन्य हो गया कि मेरे प्रभु भी एक डायरी रखते हैं जिसमें उन्होंने अपने भक्तों के नाम लिखे हैं। तो क्या वो डायरी दिखाओगे? अगर आपकी इच्छा हो और आप मुझे योग्य समझो तो दिखा दो। भगवान राम ने एक डायरी निकाली और दे दी। अब हनुमान जी वो डायरी पढ़ रहे हैं, उसमें नाम है विभीषण, सुग्रीव, दे 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 दे, बहुत सारे नाम है। पूरी डायरी पढ़ डाली पर हनुमान जी को अपना नाम ही दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी ने भगवान से बड़ी विनीत भाव से कहा, हे भगवान, वैसे तो मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं और मैं अपने आप को आपका भक्त भी नहीं मानता, क्योंकि मैं आपका भक्त नहीं हूं, अभी इतनी श्रद्धा इतना भाव नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरा नाम इसमें होगा। क्या मैं आपका छोटा सा सेवक भी नहीं हूं? हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा। भगवान राम ने कहा, हनुमान एक और डायरी है मेरे पास। भगवान राम ने एक लाल रंग की डायरी और निकाली। वो छोटी सी डायरी थी, इतनी सी। अब भगवान राम ने कहा, अब ये वाली डायरी पढ़ो। अब उस डायरी को खोलते ही पहला शब्द लिखा था हनुमान। तो हनुमान जी भगवान से पूछने लगे, भगवान मैं समझा नहीं, पर भक्तों की डायरी तो वो है ना। भगवान ने कहा, हनुमान ये वाली डायरी वो है, उन लोगों के नाम है इसमें जो मुझे स्मरण करते रहते हैं, मेरा नाम जपते रहते हैं। और ये लाल वाली डायरी वो है जिनको मैं स्मरण करता रहता हूं, जिनको मैं सोचता रहता हूं। मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचता हूं, मैं तुम्हारा नाम ज्यादा लेता हूं। कैन यू इमेजिन? हनुमान जी रोने लगे, नतमस्तक हो गए और विनम्र हो गए, बोले भगवान
ये आपकी कैसी लीला है। तो कहने का अर्थ है, कुछ लोग भगवान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसके साथ रहना चाहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग साथ रहकर भी साथ नहीं होते, और कुछ लोग दूर रहकर भी बड़े साथ होते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो यह कहा गया कि तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। ये बहुत बड़ी बात है। मुकुंद के ऊपर बरस रही महाप्रभु की कृपा को देखकर सब भक्त हर्षोल्लास में जय जयकार करने लगे। अब ये एक वैष्णवों की कैसा नेचर है, ये अद्भुत है। हमें ये विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको और शुद्ध कर देगा, ये आपको और पवित्र कर देगा। जब किसी एक वैष्णव पर कृपा हो रही हो, तो सब लोग उसको देखकर खुश हो जाएं, हर्ष और उल्लास भर जाए। ये कलयुग में देखना बड़ा बड़ा मुश्किल है। भक्तों की सभा में भी कई बार ईर्ष्या आ जाती है। किसी भक्त पर अनुग्रह किया जाता है, किसी भक्त पर ज्यादा कृपा हो रही होती है, तो बाकी लोग हो सकता है थोड़े विचलित हो जाएं, ये क्या तरीका है। लेकिन वो भाव कब आएगा, इस पे विचार करना चाहिए। वैष्णव सभा का मूल है, जड़ है, दूसरों के ऊपर कृपा होता देखकर प्रसन्न होना। और प्रसन्न दिखाना नहीं, प्रसन्न होना भी हृदय से। क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई समय आएगा। हर व्यक्ति जो शिद्दत से, हर व्यक्ति जो यथाशक्ति यथा भक्ति, हर व्यक्ति जो अपने भाव से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा है, आज नहीं तो कल उस पर कृपा होना अनिवार्य है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल यही इसी पे कृपा क्यों हो रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैकुंठा एयरलाइंस हैव मेनी सीट्स। गोलोक पे जो विमान आते हैं लेने के लिए, उसमें कई सीट्स हैं, एक दो सीट नहीं है कि केवल यही चला जाएगा, यही चलेगा। ऐसा नहीं है, सब जा सकते हैं, एवरीबडी कैन गो। तो कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन कि केवल ये चला गया मैं पीछे रह गया, तो ये हो गया मैं पीछे नहीं। हर एक व्यक्ति को आगे जाने का मौका मिलेगा, और हर एक पे कृपा किसी ना किसी टाइम पे हो जाएगी। और ये भी नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मेरे पे कृपा होनी चाहिए, एंड नोबडी एल्स इज। किसी और की प्रशंसा होते मैं नहीं सुन सकता, सिर्फ मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग मूड। सो मुकुंद पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर ने बिल्कुल क्लियर लिखा, मुकुंद के ऊपर बरस रही महाप्रभु की कृपा को देखकर सब भक्त हर्षोल्लास में जय जयकार करने लगे। दैट इज द प्रोसेस। तो किसी एक पर कृपा बरस रही होगी, कभी थोड़े दिनों में उस पर रुकेगी, किसी और पे भी बरसेगी। ये तो कृपा है कृष्ण की। इतना ही नहीं, जिस भक्त का भगवान के जिस रूप के प्रति प्रेम एवं आकर्षण था, महाप्रभु ने उन्हें उसी रूप में दर्शन करवाए। प्रतिदिन महाप्रभु अपनी अद्भुत लीलाएं किया करते, और सब वैष्णव अपनी पत्नियों के साथ उसका रसास्वादन किया करते। अपना शरीर एवं मन को समर्पित करके जो व्यक्ति उनका आज्ञाकारी सेवक बनता, वह सहजता से इन दिव्य लीलाओं को देख सकता। उन दिनों नवदीप महान सन्यासी, विद्वानों, तपस्वियों, शास्त्र के छात्रों तथा योगियों का गढ़ था। अधिकांश लोगों ने दीर्घ काल तक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था, और कुछ लोग इनके शिक्षक भी थे।
परंतु रूढ़िवादी परंपराओं को पकड़े रहने के कारण उनके हृदय में कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। तो भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे लेकिन तब भी भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैराडाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो बिलीव सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। देयर इज अ करप्ट सॉफ्टवेयर। अब अगर किसी लैपटॉप में, किसी कंप्यूटर में कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए जिससे वो ऑपरेट करता है, तो आप कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर डालिए उसके अंदर टैली डालिए, उसके अंदर वेदा बेस डालिए, उसके अंदर कोई भी डालिए, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट है, मदरबोर्ड खराब हो गया है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है तो कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर काम नहीं करेगा, भले ही वो भगवत गीता भागवतम ही क्यों ना। तो लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे थे परंतु परंपराएं और रूढ़िवादी थे, वेरी नैरो माइंडेड। इनमें से कुछ अध्यात्मवादी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उन्होंने कभी भी दूसरों से सेवा ना लेने का प्रण लिया हुआ था, परंतु उनकी बुद्धि पर मिथ्या अहंकार की इतनी मोटी परत आ जमी थी कि उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि साक्षात भगवान ने वैकुंठ लोक से श्रीवास पंडित के घर अवतार लिया है। इतनी मोटी परत अहंकार की। ये अहंकार इतना खतरनाक है, ये वास्तविक स्थिति से आपको अवगत ही नहीं रहने देता। लीला कुछ चल रही होगी, आप कुछ और सोच रहे होगे। लीला कुछ और चल रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। You will never be able to catch the frequency. Never. वो फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आ रही होगी। जिस अलौकिक सुख का अनुभव श्रीवास पंडित के दास दासियां कर रहे थे, वह सुख नवद्वीप के शास्त्र पारंगत प्रकांड विद्वानों के लिए अनजान वस्तु बना रहा। तो जो बड़े विद्वान विज्ञानी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ। और श्रीवास के दास दासी जो हो सकता है पढ़े लिखे ना ही हो, दे आर रेलिशिंग, दे आर enjoying, they are extremely happy. सोचिए एक ही जगह में कितनी लीलाएं हो रही हैं। विद्वानों से दूर हो गए हैं भगवान और प्रियतमों से, प्रिय लोगों से करीब हो गए हैं भगवान। This is very beautiful, very beautiful. अनजान है कि ये कितना आनंद ऐसा कैसे आ रहा है इन लोगों को। दे आर नॉट रेलिशिंग इट बिकॉज दे नो इट, दे डोंट नो इट। चैतन्य महाप्रभु को केवल भक्ति द्वारा बांधा जा सकता है, धन, उच्च कुल, विद्वता अथवा भौतिक योग्यताओं द्वारा नहीं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी, इन चारों के द्वारा भगवान को नहीं बांधा जा सकता। आप जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन ले आओ और बोलो मैं इतना क्वालिफाइड हूं अब भगवान को पकड़ लूंगा, नॉट पॉसिबल। आप जितना मर्जी धन, नॉट पॉसिबल। उच्च कुल, मैं हूं ब्राह्मण, उच्च कुल वाला। एक होता है वेदी, एक होता है द्विवेदी, एक होता है त्रिवेदी, एक होता है चतुर्वेदी। नहीं बांधा जा सकता। योग्यता, आई एम स्किल्ड, आपकी कोई योग्यता है, भौतिक योग्यता, नहीं बांधा जा सकता। तो महाप्रभु जो उनका कृपा पात्र है वो ही देख सकता है।
जिसके अंदर भक्ति का संचार हुआ हुआ है वही देख सकता है। बाकी तो अहंकार की चादर लेके सोच रहा होगा आई एम द बेस्ट। महाप्रभु की लीलाएं नित्य हैं, अनंत हैं। वैदिक शास्त्र वर्णन करते हैं कि कभी वे प्रकट हैं और कभी अप्रकट। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इस समय भी हो रही हैं और केवल उनका कृपा पात्र व्यक्ति प्रत्यक्ष उन्हें देख सकता है, अन्य नहीं। महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने भक्त लगाया यहां पर। अपने भक्त मतलब जो महाप्रभु पे जिनकी श्रद्धा है, महाप्रभु की वाणी के प्रति जिनकी अटूट रुचि है। प्रत्येक जन्म में तुमने मेरे संग प्राप्त किया है। तुम्हारे संग के कारण तुम्हारे सेवक एवं शिष्य भी मेरी लीलाओं को देख पाएंगे। तब महाप्रभु अपनी प्रसादी माला तथा चबाए हुए पान का उच्चिष्ट बांटने लगे। श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी को महाप्रभु का प्रसादी भोजन प्राप्त हुआ। महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करके उसे जो सुख हुआ, उसे देखकर भक्तों ने हृदय से उसको अपने आशीर्वाद दिए। महाप्रभु ने कहा, नारायणी, कृष्ण प्रेम के उन्माद में आंसू बहाओ। महाप्रभु का ऐसा प्रताप था कि ऐसा कहते ही नारायणी कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोने लगी। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु सदैव सोचते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। वे सदैव भगवान के सेवक भाव में रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपया मुझे श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें। श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम के फलस्वरूप ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गायन करने में सक्षम हुआ। श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखते थे। केवल श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा द्वारा ही व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन सकता है। तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु का सेवक बनना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा से व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को तत्व से जान सकता है, उसी प्रकार भक्ति तत्व को जानने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। नित्यानंद प्रभु समस्त वैष्णवों को अति प्रिय हैं। प्रत्येक व्यक्ति नित्यानंद प्रभु द्वारा भक्ति पथ पर प्रवेश प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु का तिरस्कार करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु से जन्म जन्मांतर तक दंडित करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का अपराध एवं उनकी निंदा नहीं करता तथा सदैव भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, वह अपने प्रेम द्वारा अजाए श्री चैतन्य महाप्रभु को भी जीत लेता है। तो जो व्यक्ति अपराध नहीं करता और निंदा नहीं करता, निंदा करने की हमारी करोड़ों जन्मों की नेचर है, खुसर फुसर करने की हमारी आदत है। व्यक्ति को चाहिए जहां ऐसी खुसर फुसर हो रही हो, निंदा हो रही हो, वहां से थोड़ा दूर होकर जप करने लगे। हमारे कान तुरंत चले जाते हैं किसी के गृहस्थी के जीवन की चीजों में। महाप्रभु बोल के गए, रूप गोस्वामी ने लिखा भी है, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबो, ग्राम वार्ता ना करीबो। महाप्रभु का संदेश है ये, न सुनो और ना करो। लेकिन हमें इंटरेस्ट आता है, रस लगता है इसमें, मजा आता है सुनने में, कहने में। लेकिन जो ऐसा करता है
मैं महाप्रभु को कभी नहीं जीत सकता। चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाएं अमृत के समान हैं, परंतु नास्तिकों को कड़वी लगती हैं। तो जो नास्तिक है उसमें आस्था नहीं है महाप्रभु को लेके, उसकी श्रद्धा नहीं है भक्तों के प्रति, उसको इसमें कोई मिठास नहीं लगेगी, कोई मिठास नहीं लगेगी। यदि मिठाई खाते समय भी किसी की जीवा कड़वी बनी रहे तो निश्चय ही वह व्यक्ति रोगी और दुर्भागा है। उस व्यक्ति के कड़वे स्वाद से ये मीठी वस्तु कड़वी नहीं बन जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करने में असमर्थ है तो यह उसका परम दुर्भाग्य है। अगर किसी को ये लीलाएं कड़वी लग रही हैं तो ये लीलाएं कड़वी नहीं हैं, ये उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है। ये आदिकाल से चल रहा है। शिशुपाल को भगवान कृष्ण की लीलाएं अच्छी नहीं बुरी लगती थी, कड़वी लगती थी। जरासंध को भगवान कृष्ण की लीलाएं बुरी लगती थी। इस संसार में आप कुछ भी करने जाओगे, दो प्रकार की उसके रिएक्शंस होंगे। कुछ लोग आपसे प्रेम करेंगे, कुछ लोग आपसे घृणा। एक अध्यात्मवादी को इन दोनों से आसक्त नहीं होना। एक अध्यात्मवादी व्यक्ति जो आपकी निंदा करते हैं, जिनको आपकी लीलाएं कड़वी लगती हैं, उनके प्रति भी वह संभाव रखता है। We don't associate with such people, but we don't fight back. That is the Vaishnav principle. वैष्णव सिद्धांत है ये। तो दो प्रकार के लोग कृष्ण जब थे संसार में प्रत्यक्ष रूप से तब भी थे, और चैतन्य महाप्रभु थे तब भी थे। कोई आचार्य भी होंगे तब भी होंगे। श्रील प्रभुपाद जी के भी कई विरोधी दल थे जिनको प्रभुपाद जी की लीलाएं कड़वी लगती थी। सो कॉल्ड तथा कथित भक्त भी और कहीं वो लोग भी थे जो बहुत प्रेम करते थे। प्रेमियों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रभुपाद जी की लीला देखो कहां कहां विस्तारित हो गई। सो हमें ये दल हमेशा ध्यान रखना है। वी शुड ऑलवेज बी लविंग। अगर हमें ये लीलाएं मधुर नहीं लग रही तो देयर इज प्रॉब्लम इन अस। मैं नहीं कह रहा, आप स्वयं पढ़िए कि यदि मिठाई खाते समय भी किसी की जीवा कड़वी बनी रहे तो निश्चित ही व्यक्ति रोगी है और दुर्भागा भी है। उस व्यक्ति के कड़वे स्वाद से वो मीठी वस्तु कड़वी नहीं होती, वो तो मीठी ही है, वो तो मीठी ही है। हमें कड़वी प्रतीत हो रही है क्योंकि हमारा मन कड़वा है, हमारी जिह्वा कड़वी है। चाहे कोई व्यक्ति सन्यासी ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध करता है तो वह जन्म मृत्यु के अनंत चक्र में अज्ञानता भरा जीवन जिएगा। दूसरी ओर यदि कोई पक्षी बिना समुचित आध्यात्मिक ज्ञान के चैतन्य महाप्रभु के पावन नामों का उच्चारण करता है तो वह उसके सनातन धाम में प्रवेश करेगा। हरि बोल। दिस इज द प्रोसेस। सो किसी वस्तु को देखने के दो तरीके, पॉजिटिव, नेगेटिव। अपने मन को ट्रेन कीजिए। हाउ डू यू सी पॉजिटिविटी इन एवरी एक्शन ऑफ महाप्रभु? पॉजिटिविटी कैसे देखें?
हर वैष्णव के आचरण में पॉजिटिविटी होती है, अनलेस एंड अनटिल वो घृणा से भरा हुआ हो। तो लुक एट द पॉजिटिविटी। दोज हु लुक एट पॉजिटिव दे बिकेम हैप्पी, वो हंसते हैं, खुश होते हैं। और व्हेन यू सी द डार्क साइड, क्योंकि हर एक की डार्क साइड होती है, जो भी चीज रोशनी में होगी वो काली परछाई बनाएगी पीछे। फोकस क्या है, आप डार्क साइड को देखो या ब्राइट साइड को देखो, ये आपकी इच्छा है। ये यहां पे लिखा जा रहा है कि अगर कोई सन्यासी भी है लेकिन महाप्रभु के प्रति अपराध करता है तो अज्ञानता भरा जीवन जिएगा और जन्म जन्मांतर तक चक्र में रहेगा। और वहीं अगर कोई पक्षी भी होगा, चिड़िया है, कोई ज्ञान नहीं कोई अज्ञान नहीं, लेकिन वो अच्छे से सुन रही, उसका भी कल्याण होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। बहुत सुंदर नोट पे आज की क्लास को विराम कर रहा हूं। अद्भुत टीचिंग्स, अद्भुत लर्निंग्स हम इस ग्रंथ से ले सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी तो कह सकते हैं। यस, पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। मुझे आपने बोला कि जब कोई प्रचार करता है तो कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं जो प्रेम वाले होते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। तो जो ईर्ष्या करते हैं शुड बी गिव देम अ डैम, और या फिर हमें उनके लिए भी कंपैशन। ओके, देखिए, जब आप प्रचार करोगे, कृष्ण का नाम लोगे, तो आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग इसे स्वीकार करेंगे, कुछ लोग आपके प्रचार को, ये कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें ये कोशिश करनी है कि हम भगवान का प्रचार करने के लिए निकले हैं, हम अपना कार्य करते रहें। हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि सब लोग प्रेज ही करेंगे। नित्यानंद प्रभु की प्रेज थोड़ी करी जगाई मधाई ने, प्रचार करने निकले तो सर फोड़ दिया उनका, खून निकाल दिया सर से। लेकिन क्या नित्यानंद प्रभु ने उनका प्रतिकार किया? बिल्कुल नहीं। नित्यानंद प्रभु चाहते तो 2 सेकंड में उनको समाप्त कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु ने समाप्त करने आ रहे थे, पर नित्यानंद प्रभु ने पैर पकड़ लिए, बोले हम इस अवतार में मारने नहीं, उद्धार करने आए हैं। तो यही कंपैशन होना चाहिए हमारा। गुरु की कृपा समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर आपको उस निंदा को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर निंदा से, जो निंदक है वो घृणावश आपसे कुछ कह रहा है, तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। घृणावश कह रहा है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कभी वो आपके बारे में कुछ कह रहा है जिससे आपका सुधार हो सकता हो, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार, दोनों तरीके की बातें होंगी। एक व्यक्ति आपकी बात करेगा, गलत आपको बताएगा, या आप गलत कर रहे हो, आपको थोड़ा ऐसे, अगर आपको लग रहा है उसमें मेरिट है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और लग रहा है कि ये उसके घृणा से उगजी है, एनवियसनेस से उगजी है, तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, चुपचाप निकल जाना चाहिए प्रणाम करके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी शुड नॉट एंगेज विथ सच पीपल। हमें एंगेजमेंट नहीं करनी है उनके साथ, क्योंकि जहां एंगेजमेंट होगी तर्क वितर्क होगा, वाद विवाद होगा, पता लगे आप फंस गए। दैट वी शुड नॉट डू। ओके, हरे कृष्ण। सची दुलाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल की क्लास से पहले तो पूछ सकता हूँ? जी पूछिए पूछिए। प्रभु जी, कल आपने एक लाइन बोली थी कि अगर हम किसी भक्त से, किसी वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं तो उसके जितने भी प्रेमी लोग होंगे उन सबके प्रति हमारा अपराध हो रहा है। इस चीज को थोड़ा सा समझना चाह रहा था मैं।
हाँ, ये चैतन्य भागवत में लाइन आई थी, तो इसको भी समझना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, तो इसका मतलब आप कृष्ण से जो जो लोग प्रेम करता है ना, आप उससे भी ईर्ष्या करोगे। जब हम किसी के प्रति घृणा करते हैं तो उसके परिवार के सारे सदस्य हमें बुरे लगने लगते हैं, उसके बच्चे भी, उसके रिश्तेदार भी। आपको उसके रिश्तेदारों को देखते ही उसकी याद आ जाएगी और एकदम से आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन जागेगा, आप अपराध करोगे फिर से। ईर्ष्या घृणा जैसी चीजों को अपने हृदय में जगह मत दो, मत दो। अगर किसी के प्रति आपका नेगेटिव भाव आ रहा है, तो अपने सीनियर्स के पास बैठ के उससे पूछना चाहिए कि आई एम गेटिंग दिस इमोशन फॉर दिस पर्सन, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो बताएंगे, वो आपको दृष्टि देंगे देखने की। हो सकता है वो आपको कहें आप थोड़ा दूर रहो इनसे अभी। हो सकता है वो आपको कहें नहीं नहीं इनका गुणगान करो। हो सकता है वो आपको कहें इनकी सेवा करो। हो सकता है वो आपको कहें नहीं नहीं इनसे बिल्कुल दूर रहो। सो व्हेन यू, अलग अलग नोशंस पे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हम एक व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं, तो एक्चुअली उससे जितने लोग प्रेम करते हैं हम उनके प्रति भी अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फिर वो नेगेटिव इमोशन उनको देखते ही आ जाएगा कि ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं, है कि नहीं? सो व्हाट शुड वी डू? हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, हमें एंगेज ही नहीं करना। हमें देखा दूर से ही, वी शुड नॉट एंगेज विद देम। ओके। जैसे राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग विष्णु भगवान से घृणा करते हैं, ठीक है। अब वो विष्णु भगवान से घृणा करते हैं, इसलिए सारे देवताओं से भी घृणा करते हैं। सोचिए आप, दुश्मनी तो विष्णु से है हिरण्यकश्यप की, हिरण्यकश्यप की दुश्मनी विष्णु से है, लेकिन लड़ाई वो इंद्र से साथ करता है, पिटाई वो सूर्यदेव की करता है। क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है इनका? सो एक के साथ घृणा है, सबके साथ घृणा। शिशुपाल घृणा करता है कृष्ण से, तो सोचो पांडवों से भी घृणा करता है, पांडवों के विरुद्ध बोलने लगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो घृणा एक के साथ है और सारे के सारे पड़ जाते हैं। अब कई स्मार्ट लोग होते हैं, वो घृणा दिखाते नहीं है पर करते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। कृष्ण से स्मार्ट कोई नहीं है, कोई नहीं है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, हृदय में बैठते हैं। इसलिए ये नेगेटिव चीजें अगर आपके हृदय में आए, उसे तुरंत हरिनाम लेके अपने काउंसलर से, अपने शिक्षा गुरु से पूछ के बैठ के, मैं किसी से भी जो भी आपका सीनियर है, आप उसके पास बैठ के समझिए इस बात। दैट माई, ये वाला इमोशन मेरे अंदर जागता है जब मैं इस भक्त को देखता हूँ, प्रभु जी हेल्प कीजिए, माता जी हेल्प कीजिए, ऐसे करके। ओके, चलिए मैं अभी विराम दे रहा हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्ण।